हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को प्राप्त करते हैं। ये सर्विसेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सर्वर के ऊपर स्पेस को प्राप्त करना, किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, या फिर किसी भी तरह की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना। अब स्टूडेंट, अगर आपको मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप यूं समझिए, मान लो आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है। अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको इंटरनेट के ऊपर क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। मतलब किसी ना किसी सर्वर के ऊपर आपको स्पेस चाहिए। तो या तो ऐसा हो कि आप अपना कोई लोकल सर्वर परचेज कर लो, और लोकल सर्वर परचेज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लोकल सर्वर परचेज कर लिया और आपका सारा काम खत्म हो गया। आपने जैसे लोकल सर्वर को परचेज करने के लिए कॉस्ट भी, आपको कुछ खर्चा हुआ, लेकिन इसके बाद में आपने जो अपना लोकल सर्वर परचेस किया है, आपको उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कई प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर वो भी आपको सारे परचेस करने पड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक रूप से आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, और आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सेट करके उसकी कॉस्ट के ऊपर भी जा सकता है, और आपको प्रॉफिट भी कम हो सकता है। स्टूडेंट, इससे अच्छा ये हो कि हम क्या करें, हमको कंप्लीट सर्वर परचेस करने की जरूरत नहीं है। हमको कोई ऐसा वेंडर ढूंढना है जो हमारे लिए सारा काम करे, सिक्योरिटी का काम, मेंटेनेंस का काम, सॉफ्टवेयर का हैंडल करने का काम, मतलब वो सारा काम वो वेंडर करे, और हम सिर्फ अपनी वेबसाइट के डेटा के ऊपर फोकस कर पाए, हम अपनी वेबसाइट की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सर्वर के ऊपर किसी स्पेस को रेंट के ऊपर ले लेते हैं, मतलब एक तरीके से परचेस कर लेते हैं, उसको रेंट के ऊपर परचेस करते हैं, सर्वर पर स्पेस को हमको सर्वर मिल जाता है, उस सर्वर के ऊपर हम वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो सर्वर पर हमने जैसे हमने कोई स्पेस परचेस किया है, तो सर्वर का जो वेंडर है वो खुद ही हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, हमारी वेबसाइट की मेंटेनेंस करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो अपने आप वो प्रोवाइड करवा देगा। इससे क्या होगा कि हमने एक बार सर्वर पर अपने कुछ स्पेस को कुछ स्पेस को परचेस कर लिया, उसके बाद हमें और कोई काम नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर ध्यान लगाना है। स्टूडेंट, यहीं पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम सर्वर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस को परचेस कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। यह सेवाएं कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो, या कोई अन्य सेवा हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर की डिमांड पर प्रदान करना। मतलब यूजर जो भी डिमांड करता है सर्वर, इंटरनेट के ऊपर सर्वर से वो सर्विस को प्रदान करना, उसका जो कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो यूजर को पे करने होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसको हम क्या कहते हैं क्लाउड, डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूजर अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है, और अपने डेटा को फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हो यूट्यूब का, फेसबुक का, इनका जो आप यूट्यूब यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो आपका जो भी डेटा होता है वो सारा कहाँ होता है? क्लाउड के ऊपर होता है, सर्वर के ऊपर होता है। कुछ इसके एग्जांपल देख लो आप। जैसे कि पहला एग्जांपल यूट्यूब का ही है। प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रोजाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में इतने सारे वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। मतलब एक खुद का सर्वर, मतलब खुद की अगर स्पेस खरीदेगा तो उसको बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएगा। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग का। जिसके ऊपर हम यूट्यूब के लिए क्या रखते हैं? एक स्पेस को परचेस करके रखते हैं। फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल है। फेसबुक जैसा प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सारा डेटा मौजूद है, तो ऐसे में इतने सारे डेटा को रखने के लिए फेसबुक भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है। ईमेल सेवा प्रदान की जाने वाली सारी कंपनियां, जैसे जीमेल हो, रेडिस मेल हो, या याहू हो, वो ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे ड्रॉपबॉक्स, योनडेक्स, मीडियाफायर, मेगा आदि सभी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है कि हम सर्वर के ऊपर स्पेस परचेस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी उस हमारी वेबसाइट को या हमारे एप्लीकेशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है, वो सर्वर पर स्पेस प्रोवाइड करने वाले वेंडर की होती है। और सर्वर पर हम जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्राप्त करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार, क्लाउड कंप्यूटिंग को दो अलग अलग तरीकों के आधार पर किया जाता है। पहला होता है डिप्लॉयमेंट के आधार पर, और दूसरा होता है क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने सर्विस के आधार पर।
अब स्टूडेंट डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्या होता है, जैसे कि हम कोई पब्लिक सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, उसके आधार पर, जैसे कि हम पहले बात करते हैं डिप्लॉयमेंट के आधार पर। डिप्लॉयमेंट के आधार पर पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो पूरी की पूरी कंप्यूटिंग को मैनेज करता है, और इसके लिए जैसे कि जो होता है एंड यूजर, वो उसको मैक्सिमम चीजें क्या मिलती है, फ्री में मिलती है। लिखा हुआ भी है कि पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है और यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज कई बार फ्री भी रहती हैं या इनके लिए बहुत ही कम चार्ज किया जाता है, जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सभी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल है, जो मतलब कि जो बहुत ही फ्री AWS है, जिसको आप भी यूज कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। तो अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सभी के लिए क्या होता है, फ्री होता है। या फिर इसकी आप कोई प्रीमियम सर्विस एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको बहुत नॉमिनल चार्ज देने होंगे। सेकंड है हमारा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज और नेटवर्क एक प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूजर अपने क्लाउड स्टोरेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना होता है। जैसे स्टूडेंट आप जीमेल में गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, लिखा हुआ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर आप जो भी अपने डेटा को स्टोर करते हो उसको सिर्फ और सिर्फ आप खुद देख सकते हो। आप अपने गूगल ड्राइव के डेटा, आपका जो गूगल ड्राइव डेटा होता है एकदम सिक्योर होता है, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। जिसकी जीमेल आईडी होती है वही उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि गूगल ड्राइव एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। यहाँ आपका सारा डेटा आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित रहता है और इसमें आपका ड्राइव आपके अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता। गूगल ड्राइव इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हो, जो आप सबकी ईमेल आईडी है। उसके बाद में कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है, इसके अलावा कोई अन्य बाहरी इंसान इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट जैसे कि कॉलेज की कोई वेबसाइट, तो कॉलेज की वेबसाइट है तो जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि उस कॉलेज के लोग हैं जो उनकी जो कम्युनिटी है उनके लिए ही वो एक्सेस कर सकते हैं। या फिर किसी ऑफिस की, मतलब कोई ऑफिस की कोई जैसे वेबसाइट वगैरह होती है, कंप्यूटिंग होती है, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस की कोई अगर कोई हमको एक उसकी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है, उसका कुछ डेटा है, तो वो सिर्फ रिलायंस में काम करने वाले लोग होते हैं वही एक्सेस कर पाते हैं, बाहरी व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है, इसके अलावा कोई अन्य बाहरी इंसान इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के रूप में किसी सरकारी दफ्तर के लिए सिर्फ उसके कर्मचारी ही उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग केवल उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए बनाई गई चीज, तो वो हम इस्तेमाल सिर्फ उसके अपने लोग ही कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद में हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो प्राइवेट और पब्लिक का मतलब को मिला करके बनाई जाती है। हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी साइट पर कुछ सामग्री केवल रजिस्टर्ड लोगों के लिए उपलब्ध हो और कुछ सामग्री सार्वजनिक उपलब्ध हो, ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपको हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल दूं तो आप समझ लो कि जैसे कि कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि कोई आप सिंपल सी एग्जांपल लो, आप शॉपिंग साइट के ले लो, तो शॉपिंग साइट के ऊपर आप जो भी डेटा देख रहे होते हो वो एंड यूजर डेटा होता है, तो आप एंड यूजर उसको एक्सेस कर रहे होते हो, लेकिन उसकी कुछ डिटेल ऐसी होती है जो आपके लिए उपलब्ध नहीं होती, वो डिटेल कुछ और लोगों के लिए होती है। जैसे कि माना कि एक शॉपिंग साइट के ऊपर एक तो है जो सामान परचेस करने वाले यूजर होते हैं, एक जो होते हैं जो अलग अलग प्रकार के वेंडर होते हैं जो कि उस पर अपना सामान को डाल रहे होते हैं, तो उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो अलग होगी, आपके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो अलग होगी। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका भी इस्तेमाल आजकल बहुत किया जाता है। स्टूडेंट ये जो था डिप्लॉयमेंट के आधार पर, अब हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के आधार पर, क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस के आधार पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, एक होती है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक होती है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये समझिए कि मान लो कि आप पढ़ाई करने के लिए अपने सिटी को छोड़ करके बाहर किसी और सिटी में गए हैं। मान लो कि आपको वहां पर 6 महीने आप किसी गवर्नमेंट जॉब के कोर्स के लिए वहां पर गए हैं, तो आप 6 महीने वहां पर रहना चाहते हैं। अगर आप क्या करते हो, आप सिर्फ वहां पर 6 महीने के लिए वहां पर एक घर परचेज करते हो,
तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद आपके लिए वो घर किसी काम का नहीं हो, मतलब आप 6 महीने के बाद उस घर का कोई यूज कर नहीं पाओगे, तो आपको फालतू में आपको वो आपका जो उसका जो कॉस्ट लगी है वो आपकी फालतू वेस्ट हो जाएगी, मतलब आपका यूज तो कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा क्या होगा कि आप वहां पर कोई एक घर किराए पर ले लेते। इससे क्या होगा, 6 महीने के उस घर का किराया भरोगे और 6 महीने के बाद वापस अपने घर आ जाओगे, तो उसका और उसका आपका जो यूज था आपने यूज किया और आपने उसका 6 महीने किराया भर के वापस में आ गए। अब जब तक आप 6 महीने उस घर में रहे, तब आपने क्या किया, उस घर का पूरा यूज किया, मतलब उसको लाइट का यूज किया, आपने उसकी रूम का यूज किया, आपने उसमें जो घर में सामान भरा तो आपने अपनी इच्छा से भरा, मतलब उस तरीके पूरे घर को आप उस घर का पूरा एक्सेस आपके पास में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर यही होता है स्टूडेंट, हम क्लाउड के ऊपर यूजर जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हम टोटल कंप्यूटिंग पावर यूजर को दे देते हैं। कंप्लीट कंप्यूटिंग पावर किसको मिलती है, यूजर को। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या होगा, इस तरह की सर्विस में क्लाउड का कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारा कंट्रोल, मतलब कंप्लीट कंट्रोल किसके पास होता है, यूजर के पास में होता है। इस सर्वर को मूल रूप से बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीपीएस अर्थात वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर भी मिलती है। क्या एग्जाम्पल हो गया इसका, वीपीएस। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके बाद में आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, आप मान लो किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गए, तो स्टूडेंट क्या होगा, आप रेस्टोरेंट के अंदर जैसे खाना खाने के लिए जाओगे, तो वो जो आपका एक एरिया है जहाँ पर टेबल्स लगी हुई है, जहाँ पर आप खाना खाओगे, आप सिर्फ उसी एरिया को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन उस होटल की जो किचन है जहाँ पर कुक खाना पकाता है आपके लिए, उस स्टोरेज उस एरिया को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्लेटफॉर्म एज सर्विस। मतलब कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी सर्विस होती है उस पर आपको कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिलता है, उसका कोई एक भाग, उसका एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस पर आप अपना काम करते हो, मतलब कोई कंप्यूटिंग पावर स्टोरेज आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती है, आपको कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिलता ना। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस पास में यूजर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इसमें या तो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। इसमें आप चीजों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि क्लाउड पर जो आपको स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ही इनको कंट्रोल करेंगे। आप उसको कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत पावर ही मिलेगी। इसका उदाहरण जीमेल जिसमें लिया हुआ आपकी जो मेल आईडी है वो, ठीक है, जिसमें आप कंप्लीट आपको एक्सेस नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप जीमेल के ऊपर कोई फाइल अटैच कर सकते हो, किसी को मेल भेज सकते हो, तो मेल रिसीव कर सकते हो, अपने मेल्स को डिलीट कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, सिर्फ उसकी कुछ सर्विसेज आपको दी जाएगी, वो जाएगा प्लेटफॉर्म एज सर्विस। इसके बाद में आता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है एज ए सर्विस के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ऑनलाइन कुछ माना कि कुछ आपको फूड ऑर्डर करना है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो आपको ये सब ऑर्डर करने हैं, आपको ऑनलाइन क्या किया कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया गया है, आपको कंप्लीट न तो आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया गया, ना आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, आप सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो और अपना काम करते हो। जैसे गूगल के ऊपर ड्रॉप बॉक्स होता है, गूगल ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल का जी सूट हो गया, जो आजकल छोटे बिजनेसमैन होते हैं गूगल के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर परचेस कर अपना काम करते हैं। जैसे कोई माना कि इनको अपने अकाउंट देखने अकाउंट सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया, मतलब कोई एज ए उनको सर्विस के रूप में क्या दिया था, सर्विस के रूप में कोई ना कोई इंटरनेट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब सर्विस के रूप में हम सॉफ्टवेयर को प्रदान कर रहे हैं। सास में आपको रिमोट सर्वर पर होस्टेड केवल एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है, जिसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विसेज को ज्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विस में किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे गूगल डॉक्स हो या गूगल डॉक्स ऑनलाइन हो या फिर गूगल जी सूट हो आदि, सभी सास के उदाहरण है। मतलब कि सास में क्या होगा, आपको एज ए सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, और पास में क्या होगा कि आपको सर्विस में सिर्फ पूरा कंट्रोल निकल के सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप या तो अपने डेटा को स्टोर करो या प्रोसेस करो या थोड़ा बहुत कंप्यूटिंग पावर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेंट के ऊपर दे दिया जाता है, जिसमें आपको सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है, सारी पावर, कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर, सब कंट्रोल आपके पास में ही होता है। इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। स्टूडेंट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आज मतलब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बेसिक ही आपके कोर्स के अंदर है, ज्यादा के अंदर इसके अंदर नहीं जाए। स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ ही आपके फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जो सेकंड चैप्टर है वो आपके कोर्स में हट गया है, और फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक हटाए गए थे वो आपको मैंने नहीं पता। स्टूडेंट,
अगला वीडियो जो आएगा वो होगा हमारा अब कुछ टेक्निकल लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इसके साथ ही हमारा जो थ्योरी का जो मतलब पोर्शन है वो काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम आएंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टूडेंट। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।